हेलो फ्रेंड्स, नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को लेके एक बड़ा अपडेट निकल के आया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होने जा रही इंडिया में, क्या इसका स्टेटस है। क्योंकि ऑलरेडी पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये बता दिया गया था कि ये पॉलिसी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लगभग फाइनल कर ली है और ये पीएमओ में एक प्रेजेंटेशन के लिए जानी है और वहाँ पे जो हाई कमान है, हायर अथॉरिटीज हैं, उनको डिसाइड करना है कि ये ई कॉमर्स पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी या अभी नहीं की जाएगी। इसी के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आया। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि क्या स्टेटस है, जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो मैं आपको बताऊं, आज ही एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक क्वेश्चन के दौरान इसका जिक्र किया और यह बताया कि हमने नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को तो साल 2019 में ही ड्राफ्ट बना करके पब्लिक को हैंडओवर कर दिया था कि वो सजेशंस अपने सबमिट करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सजेशन सबमिट करें। लेकिन ई कॉमर्स एक इमर्जिंग और डायनामिक सेक्टर है, जिसके नाते ई कॉमर्स सेक्टर में काफी बदलाव होते रहते हैं और इसी का रिजल्ट है कि अभी हमारी जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है इसमें वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। मतलब उनका कुल मिला के सिग्नल ये था कि अभी भी ई कॉमर्स पॉलिसी को लागू करने से पहले वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन लिया जाएगा। मतलब एक तरीके से अभी भी इसमें लोगों को कमियां दिख रही हैं या जो हायर अथॉरिटीज हैं उनका मन नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और वो अभी ये देखना चाहते हैं कि ई कॉमर्स सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये लगातार इमर्ज हो रहा है, डायनामिक सेक्टर है। उसके बाद वो अगेन एक वाइड स्टेक होल्डर, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कॉमर्स में हैं उनका एक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होगा, उनका ओपिनियन रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद फिर जो हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी है उसका फ्रेम तैयार होगा, उसका फ्रेमवर्क किया जाएगा एंड देन उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लोकसभा में ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था कि पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये बताया जा चुका था कि ये पॉलिसी इंडिया में हम बहुत जल्द इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि बाय द एंड ऑफ मंथ इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन नवंबर निकल गया, दिसंबर जाने वाला है, पॉलिसी का कहीं अता पता नहीं है। इसीलिए लोकसभा में ये क्वेश्चन मिस्टर सोम प्रकाश से पूछा गया और अब उनका जवाब सुन के तो आपको पता ही लग गया होगा कि अभी नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। अभी फिर से ये इसमें कंसल्टेशन लेंगे और उसका जो फ्रेमवर्क है उसको अपडेट करेंगे, नया फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि ओएनडीसी 500 से ज्यादा शहरों में ऑपरेशनल हो चुका है और लगातार हम ओएनडीसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी में अभी भी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन हमने क्या किया है कि जो बेसिक स्टेप्स हैं या मेजर स्टेप्स हैं जो ई कॉमर्स को एक नया शेप देते हैं, उन पे हमने काम किया है। चाहे वो एफडीआई के रेगुलेशंस हो या कंपटीशन एक्ट हो या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हो, उन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 महीनों में आपने देखा होगा नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ सब सेक्शंस हैं जिनको इंप्लीमेंट कर दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में सीसीपीए ने अपने रेगुलेशंस जारी किए। इसके पहले लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट आया था, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि वो उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। उसके पहले एफडीआई के रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए, जिससे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है अब उसमें डिले हो चुका है। और अगर लोकसभा में ये चीजें बताई गई हैं, इट मींस अभी उसमें फिर से अपडेट होगा, फिर से कंसल्टेशन लिया जाएगा, स्टेक होल्डर का ओपिनियन लिया जाएगा और उसके बाद में भी वो इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें फिलहाल काफी टाइम लग सकता है। तो आप में से जितने लोग नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को लेकर के अपडेट जानना चाहते थे, मैं उनको बता दूं फिलहाल अभी इसका कुछ भी तय नहीं है कि आएगी भी या नहीं आएगी, ये इंप्लीमेंट होगी तो कब इंप्लीमेंट होगी। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स पॉलिसी है आप उसी के दायरे में रहते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करें। आप अपनी स्ट्रेटजी या पॉलिसी ऐसे बनाएं जो उसको सूट करती हो और उसी को लेकर के आप आगे बढ़ें। फ्यूचर में कब ये पॉलिसी आती है, नहीं आती है, क्या पीओ में इसका अपडेट मिला, अगर वो कुछ आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।